तो अभी आपने भजन में सुना, बदला चुकाए दाता कैसे प्यार का, पतझड़ को बनाया मौसम बहार का। पतझड़ जब होता है तो पेड़ पौधे अपने सब पत्ते गवा बैठते हैं, उनकी टहनियां सूख जाती हैं। वो मंजर बड़ा ही अजीब होता है, चारों तरफ सूखा नजर आता है, हरियाली गायब हो जाती है। उस मौसम में जीव जंतु भी त्रास त्रास कर उठते हैं। तो हे मेरे रहबर, हे मेरे साईं, ऐसा ही जीवन था जब तक आपसे मिले न थे। खुशियों की बहार नजदीक ना थी। परमानंद क्या होता है जानते ना थे। कैसे तमाम गमों को मिटाया जा सकता है मालूम ना था। पर जैसे ही आपने प्यार मोहब्बत से नवाजा तो पतझड़ का मौसम भी बहार में बदल गया। बहार वो होती है जब चारों तरफ फूलों की खुशबू होती है, महक उठती है धरती, महक उठता है घास फूस। एक ऐसा मंजर जिसे कोई भूलना नहीं चाहता, एक ऐसा मौसम जिसे कोई बदलवाना नहीं चाहता। वो बहार जिसमें आत्मा में तरंग उठती है, मन में भी तरंग उठती है। इंसान का दिलो दिमाग नाच उठता है। जो कुदरत के प्रेमी हैं, नेचर से जो प्यार करते हैं, उन्हें मालूम है बहार क्या होती है। तो उस बहार में एक अलौकिक कशिश होती है, बड़ा ही आनंद होता है। गम होते हुए भी हरियाली को देख के आदमी गम भूल जाता है कुछ देर के लिए से। लेकिन जो सतगुरु अल्लाह मौला की बहार होती है, वो तो जन्मों जन्मों के पाप गमों दुखों को पल में दूर कर देती है। वो बहार जब दिलो दिमाग पे छा जाती है तो कोई नेगेटिव, कोई बुरा ख्याल, कोई गिरा हुआ ख्याल आ ही नहीं सकता। क्योंकि बहार में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि उसको कभी टिकने नहीं देती। जो भी कोई बुरा ख्याल आता है, गिरा ख्याल आता है, पर वो बहार हो तब, दृढ़ विश्वास हो तब। क्योंकि मुरीद अपने अल्लाह वाहिगुरु मौला से बेइंतहा मोहब्बत करता है और इसकी मोहब्बत में परमानंद समाया है। अगर वो ओढ़ निभा जाए, मुरीद की मोहब्बत, दृढ़ विश्वास इतना हो कि सामने कोई और हो तो आंख उठा के ना देखे अपने अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला के अलावा। ऐसा दृढ़ विश्वास हो, सेवा सिमरन करता हो तो कोई उम्मीद, कोई इच्छा ही नहीं रहती। मालिक के दर्शन हो। जो अपने पीरो मुर्शिद कामिल से मोहब्बत करते हैं, अगर सुबह शाम दर्शन हो जाएं, और क्या चाहिए। और अगर कुछ है तो वो भक्ति है, सुमरन सेवा करते रहो। फिर भी मन उचाट होता है तो मन के लिए ज्यादा सुमन करो। क्योंकि मन तो तभी मानेगा जब वचनों पे अमल करोगे। मन तभी कंट्रोल होगा जब अंदर का 10वां द्वार खुलेगा। कईयों को लगता है क्या ये किसी का खुलता भी है? लाखों का खुला है, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता। क्यों नहीं बताते जब खुल गया? क्योंकि बताने से रूहानियत में अहंकार आता है, खुदी आती है और अंदर से आदमी खाली खाली सा हो जाता है। तो इसलिए ऐसे लोग कभी किसी की निगाह में नहीं आते। जितना हो सकता अपने आप को बचाते हुए अल्लाह मालिक के दर्श दीदार करते रहते हैं, उससे बात करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों का ही मन काबू आता है। मन वैसे काबू नहीं आता। सुबह शाम मजलिस सुनते हो, सत्संग सुनते हो, अमल कितना करते हो
ये परवरदिगार जानता है। सुनना अच्छा है, फल मिलेगा, लेकिन अमल करने से ही मन काबू करने की विधि मिलेगी। सत्संग में कहा जाता है घंटा सुबह शाम पूरा तड़फ के रोके बैराग से सुमन करो। सत्संग में कहा जाता है कभी किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को बुरा ना कहो, बुरा ना बोलो, चुगली निंदा से बचो, फजूल की बहसबाजी में ना पड़ो। सत्संग में कहा जाता है कि सत्संग में जब बैठो तो पूरा ध्यान एकाग्र करो, आंखें नाचे ना, उनको नचैया मत बनाओ। या तो पीर फकीर बात कहते हैं या कोई शब्द भजन चलता, उस तरफ ध्यान हो अंदर ही अंदर, तो पूरा ध्यान जमा के अंदरूनी ख्यालों से जुड़ जाओ। हो सकता है बैठे बिठाए खुली आंखों से परवरदिगार अपना कोई रूप दिखा दें, अपनी कोई दया में रहमत से नवाज दें, क्या मालूम। क्या यह संभव है कि 10वां द्वार ना खुले और दर्शन हो जाए? जी हां, दृढ़ विश्वास है ऐसा संभव है, दर्शन हो सकते हैं। दृढ़ विश्वास भी तो इस कलयुग में बहुत बड़ी भक्ति है, बहुत बड़ी बात है दृढ़ विश्वास। वैसे अंधविश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास। ये नहीं कि जरा सी बात के लिए ये, जरा की बात के लिए ये। तो संत पीर फकीर तो सबके लिए दुआएं करते हैं, चाहे उन्हें कहो चाहे ना कहो। आगे अगर आपके फायदा नहीं हो रहा, आपको सुख नहीं मिला, तो आपके कर्मों की वजह है। बहुत लोग कहते हैं कि गुरु के आगे कर्म क्या चीज है? गुरु भी तो असूलों में बंधा है। अगर आप सुमरण नहीं करते, वचनों पे पक्के नहीं हैं, सेवा करते हैं लेकिन वचनों पे पक्के नहीं, सुमरण नहीं करते या सेवा नहीं करते, तो भाई गुरु पीर फकीर किस तरह से आपके कर्मों का बोझ हटाएं? कोई तो बहाना चाहिए। अब कोई सुमन करता है, सेवा भी करता है, लेकिन वचनों के परखच्चे उड़ाता है, कहां से मालिक की रहमत जाएगी? तो ये कह देना कि आपके लिए कुछ असंभव नहीं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, गलत है। संत तो क्या, मालिक भी अपने वचनों में बंधा हुआ है, वो भी ऐसा नहीं करता। जहरा तौर पे, प्रत्यक्ष तौर पे किसी को चमत्कार नहीं दिखाता। हाँ, दृढ़ विश्वास हो जाए, चमत्कारों की चाह ही खत्म हो जाए कि मैंने तो मालिक तू जान, तेरा काम जान, सुमरण करना है, तेरे 10 हजार की इच्छा है, जब तेरी इच्छा हो दे देना, सारी उम्र सुमरण करूंगा। तो हो सकता है अगले ही पल दर्शन हो जाए, क्या मालूम। तो उसके प्यार मोहब्बत की ये कोई खिलौना नहीं, गाथा है बड़ी जबरदस्त। ये नहीं कि आपका जैसे मन करे वैसा हो जाए, असंभव। एक बार आप क्षमा दान लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या भरोसा है आप आखिर तक निभा पाएंगे? ये थोड़ा ही ना कि आपने मुआफी ले ली और आपको सब कुछ एकदम से मिल गया। कितनी गलतियां की, कितना टाइम गलतियों में लगाया, उसे आधा टाइम ही सुमरण में लगा लो, वो नहीं लगाना। क्षमा होने से आपका बोझ तो हटता है, पर ये थोड़े ना कि हाथों हाथ रहमो कर्म से आप माला माल हो जाओगे। क्योंकि आमतौर पे जमींदार एक नाला, एक खाड़ा जो होता है पानी का, उसको भरता है, पानी खेतों में पड़ता है, नहर से वो नाला आ रहा है, तो जैसे पानी पीछे टूट जाए, पुराने राजस्थान में आम ही होता, कच्चे खाड़े होते, नाले होते, तो उसको बांध के दोबारा पानी को जब वहां तक लेके जाते तो उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता। तो ऐसे आप गलतियां करते हैं, हम तो माफी दे देते हैं और आम संगत को लगता बड़ा बढ़िया काम है भाई, एक गलती कर लो, बड़ा आसानी से माफी मिलती, कर लो जिन्होंने नहीं की। ये नहीं पता कि पानी पीछे टूट जाएगा और खाड़ा भरते भरते फिर बड़ा ही समय लग जाएगा, क्योंकि जो रहमो करम आपको मिल रही थी एकदम से टूट जाएगी वो कड़ी। तो फिर दोबारा जुड़ने में पहले कितना टाइम लगा और फिर कितना लगेगा, ये मालिक के हाथ में है और आपके ऊपर निर्भर करता है। सो ये मत सोचो कि आपने गुनाह कबूल किया या कुछ ऐसा कर लिया तो आपको भगवान गोद में बैठा मिल जाए। ये आपने कोई एहसान थोड़े किया भगवान पे कि आपने अपनी गलतियां कबूल कर ली और माफी ले ली। ये तो आपने अपने ऊपर एहसान किया है कि आगे से मैं गलती नहीं करूंगा, भगवान को काहे की धौस। तो इसलिए इंसान को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। आप गलतियां की क्यों, इसमें कौन सी बहादुरी थी? और चलो ये बहादुरी है कि आपने माफी ले ली तो आप में सुधार हुआ है, इसमें भगवान पे तो कोई एहसान नहीं किया। तो कहने का मतलब रूहानियत को समझो, पहले सोचो, तोलो, फिर बोलो, फिर ही कुछ कर पाओगे। अदरवाइज ना दृढ़ विश्वास बना, ना सुमन कर पाए, कैसे मालिक के रहमो करम के हकदार बनोगे, कैसे दर्शदीदार होंगे? तो जो उस मालिक को पा जाता है वो यही कहता है, हे मालिक कैसे बदला चुकाऊं तेरे रहमो करम का,
तेरे प्यार मोहब्बत का मुझ में कोई गुण नहीं था, पर तेरी रहमो करम ने ऐसा नवाजा कि दिया में रहमत से मैं माला माल हो गया।